पहलगाम में बीते दिनों जो हमला हुआ उसमें कई बेकसूर मासूमों की जान चली गई। कई माओं ने अपने बेटे खो दिए, कई बहनों ने अपने भाई खो दिए, कई पत्नियों ने अपने पति को खो दिया और कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया बिना किसी गलती के। उन बेकसूरों की गलती सिर्फ इतनी रही कि वो अपने परिवार के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में कुछ पल सुकून और खुशी के बिताने गए थे, लेकिन वापस लौटा सिर्फ मातम। ऐसे ही इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों में पुणे के रहने वाले संतोष जगदाले थे, जिनका अपने परिवार से साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। लेकिन संतोष की बेटी ने अपने पिता के उन्हीं लथपथ कपड़ों को पहनकर उनकी अर्थी को कंधा दिया जो उन्होंने हमले से कुछ वक्त पहले पहने हुए थे। इस दृश्य को देखकर देखने वालों की आंखें नम हो गईं, जिसके बाद संतोष की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाए। पहलगाम में मंगलवार को इस उग्रवादी हमले में जगदाले की बेटी असावरी और उनकी पत्नी बच गईं, लेकिन वो और उनके बचपन के दोस्त कौस्तुभ गड़बोटे की जान चली गई। इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। जगदाले और गड़बोटे के पार्थिव शरीर गुरुवार को सुबह पुणे लाए गए। पुणे के इन दो लोगों का अंतिम संस्कार नवीपीठ क्षेत्र के वेंकुट में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में किया गया। दुख की इस घड़ी में पूरा शहर शोक में डूबा हुआ है। मृतकों के रिश्तेदार और हजारों की संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पेशे से एचआर 26 साल की असावरी ने पिता की अंतिम यात्रा के दौरान अर्थी को कंधा दिया और इस त्रासदीपूर्ण घटना की याद दिलाने के लिए उस रक्त से सने कपड़े पहने जो संतोष ने हमले के वक्त पहने हुए थे। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने जगदाले और गड़बोटे के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार ने पवार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मांग की कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महाराष्ट्र की मंत्री माधुरी मिसल भी जगदाले के घर गई। आपको बता दें कि गड़बोटे स्नैक्स का कारोबार करते थे, जबकि जगदाले का इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस था। लेकिन परिवार के साथ कुछ खुशी के पल बिताने के लिए वो कश्मीर घूमने गए और ये खुशी कब गम में तब्दील हो गई ये पता ही नहीं चला। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।